चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री। ये सेकेंड लेक्चर। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 इंटू पाई, 1 रेडियन इंटू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 बाई पाई डिग्री, और यहाँ से 1 डिग्री निकल जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी मैं रेडियन से डिग्री में जाऊँगा तो मैं ये वाला रिजल्ट यूज़ करूँगा, और जब मेरे को डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो मैं ये वाला रिजल्ट यूज़ करूँगा। अब आपको इस रिजल्ट को याद कर लेना है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस चीज़ में आप कन्वर्ट करने जा रहे हो वो चीज़ हमेशा ऊपर रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरे को रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको डिग्री ऊपर रखनी है और रेडियन नीचे रखना है, क्योंकि पाई तो रेडियन है और डिग्री 180 है। अगर मेरे को डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो मेरे को रेडियन ऊपर रखना है। रेडियन कौन है? पाई, और डिग्री नीचे रख देना। फॉर एग्जांपल अब मेरे को कन्वर्ट करना है 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ? डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? रेडियन में। तो मेरे को क्या करना है? रेडियन को ऊपर रखना है और डिग्री को नीचे। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। और कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ? रेडियन में। तो ये रेडियन है और इधर क्या रखना है? 1 डिग्री बस। तो ये 1 डिग्री इसके इक्वल है, ये आपको पता है। और आपको 240 को इसमें चेंज करना है, तो बस आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 240। तो 240 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई कर दो 240 के साथ, और ये जो निकल के आएगा वो रेडियन निकल के आएगा। 10 से 10 कैंसिल, और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो आंसर आया 4 पाई बाई 3 रेडियन। इसका मतलब 240 की वैल्यू, 240 डिग्री को मैं 4 पाई बाई 3 बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको अब कन्वर्ट करना है 2 पाई बाई 3, इसको कन्वर्ट करना है अपने डिग्री में। अब आप डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो डिग्री ऊपर रखेंगे, मतलब 180 डिग्री ऊपर रखेंगे, नीचे पाई रख देंगे। तो ये किसके इक्वल है? 1 रेडियन के। तो अब यहाँ पे 1 रेडियन है और यहाँ पे आपको कन्वर्ट किसको करना है? 2 पाई बाई 3 को। तो मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू में 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल और 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 60 पे। तो आंसर कितना आ रहा है? 120 डिग्री। यानी 2 पाई बाई 3 इक्वल होता है 120 डिग्री के। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अभी। कन्वर्ट 11 बाई 16 रेडियन इनटू डिग्री। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है भी क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या था अभी? अब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है वी नो कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 बाई पाई डिग्री। मैंने आपको बताया था कि जब आप डिग्री में जाओगे तो डिग्री ऊपर रखेंगे। अब आपको कन्वर्ट करना है 11 बाई 16 को, तो मल्टीप्लाई बाई 11 बाई 16 ऑन बोथ साइड। तो 11 बाई 16 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू में 11 बाई 16। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, नहीं तो फिर पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 11 बाई 16 रेडियन इक्वल होगा 180 बाई पाई की वैल्यू 22 बाई 7 इंटू में 11 बाई 16। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 11 बाई 16 रेडियन इक्वल होगा 180 बाई 22 इंटू 7 इंटू 11 बाई 16।
अब इसको कैंसिल कर लो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 2 से ये कैंसिल हो गया 90 पे। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ 45 आएगा और यहाँ पे 8। तो ऑल ओवर आपके पास बचा 7 5 जा 35, 3 और 3 1 नीचे 8, ये डिग्री बचा। लेकिन आपको डिग्री वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसके बाद भी चलेगा। 11/16 रेडियन इक्वल है 315/8 डिग्री के। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 15 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये जाएगा 3 पे। यहाँ पे कितना बचेगा अब 7 और ऊपर से थोड़ा 5, अब कितने में जा रहा है 9 पे, फिर कितना बचा 3। तो आपको ये डिवीज़न की फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, मतलब 39 पे तो वो पूरा चला गया और 3 अभी डिवाइड होना रहता है किससे, 8 से, तो आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद 11/16 रेडियन इक्वल होगा 39 कंप्लीट डिग्री है और प्लस में 3/8 डिग्री और रहता है, ये वाला पार्ट है। एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर 2 1/3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 1/3, ठीक है, क्योंकि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 6 और प्लस में 1 7 7/6, और जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वो भी 7/6 ही आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा, या तो आप इस तरीके से लिखें या फिर इसको लिख सकते थे 39 + 3/8 डिग्री, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद भी ये जो डिग्री का पोर्शन है इसको मिनटों में कन्वर्ट कर दो, और हमें पता है वी नो कि 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट के। तो यहाँ लिख दो 39 मिनट डिग्री, तो ऐसे कैसा प्लस में 3/8 × 60। जब आप इस डिग्री के मल्टीप्लाई 60 से कर दोगे तो ये अब डिग्री नहीं बचा, तो ये मिनट बन चुका है, ठीक है, क्योंकि आपने मिनटों से मल्टीप्लाई कर दी इसकी। अब ये अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 4 के डबल पे कितने पे गया 15 पे, और ये 4 के डबल पे 2 पे। तो रिजल्ट आपको मिल रहा है यहाँ से, ये मिलेगा 39 डिग्री प्लस में 45/2 मिनट। लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब आप इसको क्या लिखोगे 39 डिग्री प्लस 21 1/2 मिनट। तो अब आएगा 39 डिग्री प्लस में 21 मिनट और प्लस में 1/2 मिनट, हाफ अलग कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा 39, अब प्लस हटा के आप लिख सकते हो 21 मिनट पूरे हैं, और यहाँ पे ये हाफ मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे 1/2 × 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अब 39 डिग्री 21 मिनट, और ये कटेगा तो कितने पे 30 पे, तो यहाँ जाएगा 30 सेकेंड्स। तो ये कन्वर्जन है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ देख लेंगे अभी अब। जैसे यहाँ पे 25 डिग्री है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का आपका पहला क्वेश्चन है। अभी 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपने किस में, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिखेंगे वी नो, रेडियन में जाना है, तो रेडियन में जाना है तो ऊपर क्या रहेगा रेडियन और नीचे क्या रहेगा डिग्री, और रेडियन में जाना है तो यहाँ किसका सिंबल रेडियन का, और इधर क्या होगा 1 डिग्री। अब आपको 25 डिग्री को करना है तो मल्टीप्लाई बाय 25 डिग्री इक्वल टू 25 × π/180, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 5 के टेबल पे 5 पे गया और ये 5 के टेबल पे जाएगा 3, बचा कितना 6 36। तो आंसर आया आपका 25 डिग्री इक्वल टू 5π/36, ये बना भी। तो मैं 25 डिग्री को रेडियन में इस तरीके से लिख सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ, पहले 240 को या फिर 520 को देख लेते हैं।
मेरे को 520 को कन्वर्ट करना है तो हम पहले वही लिखेंगे वी नो। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है, मल्टीप्लाई बाय 520, तो 520 से मल्टीप्लाई किया, 520 इंटू में पाई बाय 180, तो 10 से 10 कैंसिल, और ये कैंसिल कर दोगे 2 के टेबल पे 9 पे, ये 2 के टेबल पे कितने पे गया 2 6, अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा अभी, तो रिजल्ट आएगा 26 पाई बाय 9 रेडियन। ये किसकी वैल्यू है 520 की। ये वाला देख लो अब सेकंड पार्ट जो है -47 डिग्री 30 मिनट। अब इस केस में जब आपको रेडियन में जाना है तो ये पूरी स्टेटमेंट आपके पास डिग्री में होनी चाहिए, और मैंने पीछे एक एग्जांपल कराया था जहाँ पे मिनट और सेकंड्स आ रहे थे। तो सबसे पहले इसको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हैं -47 एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं प्लस में 30 मिनट आपके पास, तो इनको लिखूंगा मैं -47 डिग्री प्लस 30 मिनट को डिग्री में लाने के लिए मैं क्या करूँगा 60 से डिवाइड करूँगा। अब ये डिग्री बन चुका है, मिनट नहीं है, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया 60 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, लेकिन 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट के। तो यहाँ से 1/60 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 1 मिनट के। तो इसलिए 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल है, तो 30 मिनट क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 30, तो इधर क्या हो जाएगा 30/60 डिग्री। सेम ऐसे मैंने यहाँ किया है, लेकिन यहाँ एक ही स्टेप में हुआ है कि 30 मिनट कैन बी रिटन एज 30/60 डिग्री। तो कैंसिल होने के बाद मेरे को कितना मिलेगा -47 प्लस में 1/2 डिग्री। अब ये दोनों डिग्री हैं, अब आप इनको प्लस कर सकते हो, तो माइनस एज इट इज़, ये माइनस जो है भाई इसको अलग से रखोगे और ठीक रहेगा। ये जो माइनस सिंबल है वो अलग से ही वैल्यू है, पूरे के आगे था। अब यहाँ पे 47 डिग्री प्लस में हाफ डिग्री, अब इन दोनों को प्लस कर लोगे तो माइनस एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो 95/2 डिग्री आएगा। अभी आपके पास कंप्लीट डिग्री आ चुका है, तो अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब हम लिख सकते हैं वी नो, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल होता है किसके π/180 रेडियन के, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो -95/2 जो डिग्री है वो इक्वल होगा -95/2 मल्टीप्लाई में π/180 रेडियन के। अब इनको कैंसिल कर लो, 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है 1 9, और ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है 36, और कैंसिल हो नहीं रहा, तो आंसर आया -19 पाई डिवाइड बाय 72 रेडियन। तो ये आंसर है अभी इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब आपको इनका क्या करना है, ये रेडियंस गिवन है आपको, अब इनकी डिग्री मेजर निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16, इसको कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री में, वही फॉर्मूला हम लिखेंगे वी नो कि 1 डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है, तो यहाँ रेडियन 1 रेडियन इक्वल है, डिग्री में जाना है तो ऊपर डिग्री नीचे रेडियन, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको 11/16 को करना है, तो यहाँ 11/16 से मल्टीप्लाई किया, 11/16 इंटू में 180 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा। अब इनको कैंसिल कर लो, 11 1 जा 11 2 जा, कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल पे 90, और कैंसिल हो रहा है 45, ये कैंसिल हो रहा है 8, इसके बाद कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब लिख सकते हैं 11/16 इक्वल टू 45 ये मल्टीप्लाई कर लो इसे 3158, ये सेम क्वेश्चन पहले हो चुका है अभी डिग्री। तो 11/16 इक्वल टू, इनको डिवाइड किया था हमने 39 समथिंग आया था, 39 ये रहा 39 45/2 हमारे पास आया था ये वैल्यू। तो सेम क्वेश्चन है भी, इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं अभी आप।
तो इस क्वेश्चन को आप आगे खुद से करेंगे भी। अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है अभी, अ व्हील मेक्स 350 रेवोल्यूशन, एक व्हील ने 360 की रेवोल्यूशन की है 1 मिनट में। अगर 1 मिनट में वो इतनी रेवोल्यूशन कर रहा है तो आपको देखना है कि वो सेकंड्स में कितने करेगा, या इस तरीके से, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन सेकंड का पूछा जा रहा है। वो कह रहा है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, वो आपसे एंगल पूछ रहा है, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। पहले रेवोल्यूशन देखते हैं कि वो कितनी करेगा। सपोज करते हैं कि आपके पास व्हील ये है, कि ये व्हील आपके पास अभी ठीक है। तो इसने कितनी रेवोल्यूशन की है, 360। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डन बाय अ व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन हो रही है, तो 1 मिनट में रेवोल्यूशन कितनी कर रहा है वो, 360। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डन बाय व्हील इन 1 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होंगी, 360 डिवाइड बाय 60, यानी कैंसिल होगी, कितना मिलेगा मेरे को, 6। तो इसका मतलब व्हील ने 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन की है, 6 रेवोल्यूशन। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, सपोज करते हैं कि व्हील यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से चल के व्हील ने एक रेवोल्यूशन यहाँ की, तो ये कितना एंगल होता है, 360 डिग्री का। और हमें पता है कि 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई। जब पाई की वैल्यू 180 डिग्री है तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 180। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि 360 डिग्री इक्वल होता है किसके, 2 पाई के। अब व्हील ने 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन की, 6। तो हम लिखेंगे एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई। तो यहाँ लिखेंगे एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है। एक रेवोल्यूशन में एंगल बनता है कितना, 2 पाई रेडियन का, जिसको आप 360 डिग्री भी बोलते हो, लेकिन उसने रेडियन में पूछा है तो हम रेडियन में लेके चलेंगे, 2 पाई रेडियन। तो एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन, क्योंकि उसने 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन ही तो किए हैं, तो मेरे को यहाँ पे 6 रेवोल्यूशन में देखना है। तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 पाई डेट इज 12 पाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 था अभी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डिग्री मेजर। आपको डिग्री मेजर बताना है। अब यहाँ डिग्री मेजर बताना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल ने जो एंगल सेंटर पे बनाया है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये वही सेम क्वेश्चन है अभी जो मैं आपको कंसेप्ट पहले करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी कोई एक सर्कल का केस आएगा, और आपने सर्कुलर सिस्टम में पढ़ा था कि अगर इसका कोई सेंटर है मेरे पास, तो मैं यहाँ से ये रेडियस और रेडियस के लिए यहाँ पे आर, और फिर यहाँ से एंगल बनता था कोई भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ एंगल बना दिया थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी वैल्यू जो निकलती थी वो हमेशा रेडियन में निकलती थी, अगर आपको सामने वाली लेंथ पता है एल। और ये फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन थी कि थीटा इज़ इन रेडियन, कि जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा। पहले आप इस थीटा को रेडियन में निकाल दो, और रेडियंस को हमें कन्वर्ट करना आता है डिग्री में। ये हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम क्वेश्चन को चलाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 को बोल क्या रहा है वो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। पहले एक सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, 100। सपोज किया कि ये सर्कल मेरे पास है और इस सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे पास, 100 की। अब वो आगे बोल क्या रहा है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। उसने एक आर्क आपको गिवन की है कि उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 22 है। सपोज करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको ये सेंटर पे बना हुआ एंगल बताना है कि ये सेंटर पे एंगल कितना बना है, ये वाला एंगल निकालना है। लेकिन जब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो ये एंगल निकलेगा किसमें,
रेडियन में, लेकिन बताना किस में है, डिग्री मेजर में। तो ये क्वेश्चन है अभी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे पास क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे पास एल गिवन है, डेट इज़ 22 सेंटीमीटर। मेरे को आर पता है 100 सेंटीमीटर। मेरे को निकालना है क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। और वी नो, हमें पता है अभी यहाँ पे कि जो थीटा है रेडियन में वो इक्वल होता है एल अपॉन आर के। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, 22 अपॉन 100। ये कट के कितना मिलेगा मेरे को, 1 अपॉन 50। लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आई है वो मेरी किस में निकली है, रेडियन में। लेकिन हमें चाहिए क्या है, डिग्री में। तो अब सेम वही प्रोसेस यहाँ लगानी है जो प्रोसेस आप वहाँ लगा रहे थे कि भाई रेडियन को डिग्री में कैसे लेके जाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ 11/50 रेडियन इक्वल होगा 11/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर और नीचे पाई, तो ये डिग्री बन जाएगा। उसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, 11/50 इंटू में 180 बाई पाई की वैल्यू 22/7 और इनको कैंसिल कर लो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गई है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6। ये कैंसिल कर लेते हैं इसको भी, 2 से कैंसिल हो रहा है 18, 9 पे। तो हमारे पास कितना बचा, 9 इंटू 7 63 और डिवाइड बाई कितना है 5। और ये हमारे पास कितना है अभी डिग्री में। लेकिन डिग्री को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, अब हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनटों में और सेकंड में। तो इसके बाद का अगला स्टेप है 63/5 डिग्री आ चुका है। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे, डिवाइड करेंगे 63 को 5 से। ये रफ में भी कर सकते हैं अभी, 5 1 पे गया, फिर 1 3, फिर 2 पे जा रहा है। तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास आया 5 पे कंप्लीट चला गया और 12 पे कंप्लीट चला गया और अभी 3 को डिवाइड करना रहता है 5 से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 डिग्री प्लस में 3/5 डिग्री। अब मेरे को इस डिग्री को मिनटों में कन्वर्ट करना है, तो वही 60 से मल्टीप्लाई प्लस में 3/5 इंटू 60। अब ये मिनट बन चुका है, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन अलग है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 डिग्री प्लस में कैंसिल होकर कितना आएगा, 36 मिनट। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको लिखो 12 डिग्री 36 मिनट। ये आंसर है भी आपका, और ये आंसर जो है वो डिग्री मेजर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है आपके पास जिसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20। जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी है, 20 मेरे पास है। एक सर्कल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये हमने सर्कल ले लिया अभी, और इसमें जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, कॉर्ड की लेंथ हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सपोज दिस इज कॉर्ड, ठीक है, जो कि हमारे पास 20 है। दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे रखा है, 40। तो लेट दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस 20 होगी। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाता हूँ अभी, तो ये रेडियस मेरे को 20 मिलेगी। तो सेम ऐसे ही ये रेडियस कितनी मिलेगी मेरे को, 20 मिलेगी। तो ये दोनों रेडियस 20 है मेरे पास, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब आप इसको फिगर में देख के आपको क्या लग रहा है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें 20 हैं तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और मेरे को बताना क्या है मेरे को बताना फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बतानी है। और मेरे को जब भी ये लेंथ बतानी हो तो मेरे को दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर आपको ये निकालनी है तो आपको रेडियस पता हो और थीटा पता हो। अगर आपको आर निकालनी है तो आपको ये एल पता हो और थीटा पता हो। अगर थीटा निकालना है एल और आर पता हो। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो एल अगर निकालना है तो मेरे को थीटा पता होना जरूरी है और रेडियस मेरे को पहले से ही पता है क्योंकि डायमीटर गिवन था। अब मेरे को थीटा की ज़रूरत थी, तो अगर इस थीटा की ज़रूरत है तो आपको ये एंगल पता होना ज़रूरी है।
और ये एंगल मेरे को कैसे पता लगेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुकी है। तो मैं लिख सकता हूँ भी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ट्रायंगल OAB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो थीटा, मैं इसको लेट कर लेता हूँ, तो जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। अब कहीं क्या करते हैं भाई, जो ये थीटा यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे और फिर इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एल आपको निकालनी है, और नीचे रख देंगे रेडियस आपको पता है 20, और वो निकालेंगे 60 इंटू 20 इक्वल टू एल निकल गया। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो थीटा है वो हमेशा किस में होना ज़रूरी है, रेडियन में, लेकिन आप यहाँ यूज़ किसके कर रहे हो भी, डिग्री में। तो ये गलत प्रोसेस है। इसलिए यहाँ पे जो थीटा है मेरे पास वो डिग्री में है, तो इस डिग्री को कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन में। और हमें पता है कि थीटा इक्वल टू, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रेडियन में जाना है तो पाई लेके आओ और नीचे डिग्री। अब कैंसिल हो रहा है 60 से कितने पे, 3 पे, तो थीटा आपके पास आ चुका है π/3। ये रेडियन में है आपके पास। अब लगाएंगे वो फॉर्मूला भी जो आपको पता है। नाउ वी नो कि जो थीटा है वो इक्वल होता है L/R के, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, π/3। एल हमें नहीं पता लेकिन रेडियस हमें पता है कितना, 20। इसके बाद तो एल की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 20 इंटू π/3, तो एल की वैल्यू आ रही है 20 π/3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है अभी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। वो कह रहा है कि 2 सर्कल आपके पास हैं। सपोज किया कि एक सर्कल तो ये आपके पास है भी, एक सर्कल तो ये आपके पास, और दूसरा सर्कल है आपके पास ये, ठीक है भी। वो कह रहा है कि आर्क्स ऑफ लेंथ सबटेंड्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। मतलब एक आर्क ने एंगल बनाया 60 डिग्री का और एक ने बनाया अभी 75 डिग्री का। वो कह रहा है कि आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, लेट किया कि मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये आर्क, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आर्क, ये दोनों लेंथ में सेम है, ठीक है। तो इसने जो एंगल यहाँ बनाया है वो बना, सपोज करते हैं कि भाई 75 का, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बना सपोज किया भाई 60 का। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वगैरह कि एक एंगल 60 और एक एंगल 75 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, आपको उनकी रेडियाई की रेशियो निकालनी है। अगर ये एंगल 70 और आपको पता है कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, लेट किया कि L1, और ये किसी के इक्वल मान लिया L के, ये कोई दूसरी आर्क है तो इसको मान लिया मैंने L2, और ये भी किसके इक्वल L के, क्योंकि दोनों लेंथ आपको सेम दे रखी है। और ये जो फर्स्ट सर्कल है जिसका सेंटर मान लो मैंने C1 माना है, और ये सेकंड सर्कल है जिसका सेंटर C2 है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी मान ली, R1, और इसकी रेडियस कितनी मान ली, R2। हालांकि उसने पहले आपको 60 दे रखा था और बाद में 75, तो यहाँ पे आपको 60 रखना चाहिए था और यहाँ पे आपको 75, तो इसको 60 कर दें और इसको 75। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि बड़े सर्कल में एंगल छोटा बनेगा और छोटे सर्कल में एंगल बड़ा बनेगा, लेकिन आपने इधर बड़ा सर्कल बना लेना है और इधर छोटा सर्कल बना लेना है भी, मतलब इंटरचेंज कर लेना है इन दोनों को। तो यहाँ पे अब आपके पास ये जो θ1 है ये तो आपके पास 60 है, और जो θ2 है वो आपके पास कितना है, 75। नाउ आपको उसी फॉर्मूले पे वापस आ जाना है। अगर मैं फर्स्ट केस को देखूँ, इस केस को, तो इस केस में θ1 की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। और फिर लाइन लगा के आप सेकंड केस कर देना कि सेकंड टू θ2 के केस में क्या रहेगा, फिर वही लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन इस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या है, L2, और रेडियस क्या है यहाँ पे, R2, और इस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या है, L1, और रेडियस क्या है, R1। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 60 डिग्री,
लेकिन ध्यान रखना आप डिग्री से नहीं जा सकते। इक्वल टू L1 हमारे पास कितनी है L, और R1 हमें नहीं पता, इन्हीं की रेशियो बतानी है। और इधर एंगल कितना है 75 डिग्री, और इधर L, और यहाँ पे R2। मैंने आपको पहले बताया था कि इस फॉर्मूले में ये जो थीटा है वो रेडियन रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है डिग्री, तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से, और इधर L/R1, और यहाँ पे फिर से पाई बाय 180 और L/R2। नाउ ये कैंसिल हो रहा है 3 पे, और ये कैंसिल होगा भी 5 के टेबल पे चला गया 1 5, और इधर 36 अभी भी कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल पे 5, नीचे 12। तो रिजल्ट इसके बाद भी यहाँ देख लो, यहाँ से वैल्यू मेरे पास आई है 3 पाई बाय 3 इक्वल आ रहा है, पाई बाय 3 इक्वल आया L/R1 के, और यहाँ से 5 पाई बाय 12 इक्वल आ रहा है L/R2 के। और मेरे को रेशियो निकालनी है किसकी, रेडियाई की रेशियो। तो मैं यहाँ से R1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि R1 कैसे निकलेगी, और यहाँ से R2। जब R1 और R2 निकलेगी तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो R1 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो R1 इधर आएगा, 3 उधर जाएगा, तो 3L, और नीचे क्या आएगा पाई, और यहाँ से R2 निकाल लो 12L/5 पाई। लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो R1 के नीचे कौन आएगा R2, और इधर 3L पाई के डिवाइड में जाएगा कौन, ये वाली वैल्यू, और उधर जाके रिवर्स कर जाएगी 15 पाई बाय 12L। जब आप इनको कैंसिल करोगे, पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, ये इससे कैंसिल 4 पे, तो आंसर कितना है 5/4। तो जो रेशियो निकल के आ रही है वो रेशियो है 5:4, दोनों की रेडियाई के बीच में। लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। और जो टिप है वो आर्क ऑफ लेंथ को डिस्क्राइब करेगी। 3 केस आपके पास, एक 10 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, एक 21 सेंटीमीटर। मैं कोई भी एक करा देता हूँ, बाकी 2 आप खुद के करेंगे भी। तो 7th का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे भी लेंथ कितनी दे रखी है पेंडुलम की 75। सपोज किया कि ये क्लॉक मेरे पास है, ठीक है भी, और इसमें ये पेंडुलम हमारे पास है, ये है पेंडुलम भी, ठीक है। और जब भी ये पेंडुलम स्विंग करेगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से पेंडुलम को स्विंग करना है, ऐसे स्विंग करेगा। तो कहता है कि कितने स्विंग करेगा, जब भी वो स्विंग करेगा तो कभी वो कितने की 10 की बनाएगा, कभी 15 सेंटीमीटर की बनाएगा, और कभी 21 की। सपोज करते हैं कि पेंडुलम स्विंग करके यहाँ जा रहा है, और जब पेंडुलम यहाँ पहुँचा तो उसने कितनी आर्क ऑफ लेंथ को डिस्क्राइब किया 10 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो ये मेरे को गिवन है, और पेंडुलम की लेंथ कितनी दे रखी है मेरे को 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ मिली, एक तो आपको L मिल गई है, और एक आपको क्या मिला यहाँ से रेडियस मिला, और आपको क्या बताना है कि यहाँ एंगल कितना बना है। फाइंड द एंगल इन रेडियन, और रेडियन में ही बताना है। तो लेट कर लो, इस केस में एंगल कितना है थीटा। तो लेट एंगल मेड बाय पेंडुलम एट सेंटर इज थीटा, ठीक है, या फिर बी थीटा, कि वो एंगल कितना है थीटा है। और वी नो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे को L की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और पेंडुलम किसकी तरह काम कर रहा है रेडियस की तरह, तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वी नो कि जो थीटा है वो इक्वल क्या होता है L/R के। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 10/75, कैंसिल कर लो 2 पे और ये 15 पे, तो आंसर आ गया 2/15 रेडियन। तो ये पहला केस था आपका। तो इसी तरीके से सेकंड केस आप करेंगे।